जय सनातन, जय सद्धर्म। प्यारे देशवासियों, हमारी इस वीडियो को सुनने से पहले आप एकाग्रस्त होकर सुनिए। हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी भी लगे, लेकिन कड़वी उनको लगेगी जो कड़वा ही बोलते हैं, और मेरी बात मीठी उनको लगेगी जो मीठा बोलते हैं। जैसी अपनी सोच वैसा ही अपना कार्य, वैसी ही हमारी भावना, जैसी हमारी भावना वैसा हमारा भाव, और जैसा हमारा भाव और भावना वैसा हमारा निर्णय होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज तक हम देखते चले आ रहे हैं, आर्थिक समानता के बारे में जिक्र करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, तो आइए उसका ही अगला अंश है ये कि समाज को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समाज में बदलाव कैसे हो, और हम सब समाज को एक जैसा कैसे बनाएं। इसको एक जैसा बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोचना है। बिखरे हुए विचार इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। 1 मिनट में 25 से 30 विचार हमारे दिमाग में घूमते हैं। ये साइकोलॉजी हो जाती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, या मैं फलां जाति का हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। बस मुझे अपने काम से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर मैं निज स्वार्थी हूँ, अपना स्वार्थ देखता हूँ, अपना मतलब देखता हूँ, तो मैं दूसरे के ऊपर घात करते देर नहीं लगाता। ये कौन सा मानवता है? अगर हम इस समाज को एक पवित्र बनाना चाहें तो जरा सोचिए और विचार करिए। पहले अपने विचारों को संगठित करिए। दूसरा, अगर हमारा घर बिखरा हुआ होगा, बहुत गहराई से सोचना है। बिखरे हुए विचार इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। बिखरा हुआ परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि जब बिखर जाते हैं तो दूसरों के हाथ पड़ जाते हैं। वो अनेक प्रकार से उनको तोड़ने में लगे रहते हैं। एक बिखरा हुआ समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बिखरा हुआ गांव कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिखरा हुआ देश और प्रदेश भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपको देखना है, अपने घरों में एक झाड़ू लेकर झाड़ू को बखेर देना है। उसकी सीखें हैं, उनको बखेर देना है, और बखेर कर देखना कि झाड़ू कचरा निकालने के लिए होता है, लेकिन अगर तुमने झाड़ू को ही बखेर दिया तो वो समय ही कचरा बन गया। इस प्रकार अगर हमारे दिमाग में जातिवाद या धर्मवाद का जहर बैठ गया तो ये आपके विचारों को बखेर देगा, यानी कचरा बना देगा। दिमाग में जिसके कचरा भर जाता है वो इंसान कभी ये नहीं सोचता कि एक दिन तुझे जाना है। जब तू संसार को छोड़कर जाएगा, जब तेरी आंखें ऊपर चढ़ने लग जाएगी, जब श्वास क्रिया बंद हो जाएगी, तेरी धड़कन बंद हो जाएगी, उस समय बता तू कौन सी जाति का है, बताओ तो कौन से धर्म का है, कौन सा धर्म तेरे साथ जा रहा है, कौन सी जाति तेरे साथ जा रही है, कौन से परिवार और रिश्तेदार के सदस्य तेरे साथ जा रही हैं। उस समय कोई नहीं होता। अंत समय में कोई कितना ही बड़ा राजा हो, कितना ही बड़ा संत महात्मा हो, आखिरी में जाते आंसू आ जाते हैं। वो कहता है जीवन में मैंने जो किया वो सब गलत किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी इस बात को कोई समझते हो तो तुम सज्जनता की ओर चलो, दुर्जनता की ओर मत चलो। दुर्जन घड़ा होता है, जो ठेस लगे फूट जाता है। एक घड़े की तरह होता है, कुंभ की तरह होता है, वो बखर जाता है। इसलिए अगर आपको सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करना है तो पहले दिमाग को स्थिर रखिए, फिर अपने घर बार को स्थिर रखिए, जोड़े रखिए, संगठित रखिए, फिर अपने गली और मोहल्ले को संगठित रखिए, और फिर जातियों में से आप अपने गोत्रों को छांट लीजिए।
एक पहले वीडियो में मैंने बताया था, गोत्र पहले बने या जाति? गोत्र पहले थे, जातियां बाद में बनी। जातियां केवल कर्म के नाम को जातियां बना दी। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये तेरी जाति है, और उस जाति मानने वाले ने भी अपने आप को मान लिया कि मेरी ये जाति है। अब दोषी कौन है? फिर हम आगे चलें। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण होता है दक्षिण उत्तर दिशा में, और वैश्य होता है दक्षिण दिशा में, और क्षत्रिय होता है पूर्व दिशा में, शूद्र होता है पश्चिम दिशा में। अब आप सोचिए और विचार करिए। ब्राह्मण यानी जल बरसता है तो उत्तर की ओर से ज़्यादा बरसता है। ब्राह्मण ज्ञान देता है, लेकिन ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। वैश्य व्यापार करता है, खेती बाड़ी करता है, कोई उत्पादन करता है, वो कोई जाति नहीं। फिर हम क्षत्रिय देखते हैं जो राजकाज करते हैं, जिसमें राज सत्ता होती है, या जो पहरा लगाते हैं या व्यवस्था संभालते हैं लोगों की सुरक्षा की, वो क्षत्रिय होते हैं। वो कोई जाति नहीं, वो कोई भी बिरादरी नहीं होती। फिर हम देखते हैं शूद्र। शूद्र कोई जाति नहीं होती, शूद्र जानबूझ के लोग बने हुए हैं, इसलिए जाति नहीं है, ये वर्ण है। वर्ण का मतलब ये होता है कि ये इंसान किस तरह के लहजे का है, यानी प्रकृति ने इसको कौन सी ताकत दी है। कुदरत ने हमें जो ताकत दी है वैसा का वैसा होता है। एक ब्राह्मण के घर एक बच्चा जन्मा है और वह बिल्कुल अनपढ़ है, जानता कुछ भी नहीं है, और सारे उल्टे कर्म करते हों, तो जरा सोचिए ब्राह्मण उसको कैसे कहें। एक शूद्र के घर जन्मा हुआ है, वो सभी तरह की विद्या जानता है, तो जरा सोचिए वो कौन है? वो शूद्र नहीं है, वो बल्कि वो ब्राह्मण है। और एक वैश्य के घर जन्मा हुआ है और वो ज्ञान की बातें करता है, बहुत बड़ा ज्ञान देता है, तो वो जन्म तो उनका घर हो गया होगा, लेकिन वो ब्राह्मण है। इस प्रकार ब्राह्मण के घर में कोई जन्म जाए और वो क्षत्रिय है, वो राजपाट करने का लायक है, उसमें राजपाट करने की उसमें क्षमता है, तो वो कौन होगा? वो क्षत्रिय होगा। इस प्रकार एक ही बाप के 4 बेटे हैं। जैसे एक शरीर के हाथ, पांव, जबान और हमारी बुद्धि, ये सारे के सारे 4 वर्ण हैं। एक ही शरीर में 4 वर्ण है, तो इसी प्रकार 4 एक बाप के 4 बेटे हैं। इन 4 के कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है एक पिता के बेटे। इसलिए सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात समझ आई है तो आप बिखरे हुए समाज को, बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा करने के लिए अपने सिर्फ गोत्र को रखो और जातियों को निरस्तर कर दो, साफ कर दो, जाति को भूल जाओ। लेकिन बहुत से लोग तो आरक्षण में आकर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आरक्षण का एक टुकड़ा डाल दिया, वो खाते रहें और बैठते रहें, हजारों सालों तक मानसिक गुलामी भोगते रहें, कुछ नहीं बनना इससे। लेकिन इस बात को जरूर याद रखना, जो आदमी करोड़ोंपति है, कई करोड़ों को, सैकड़े करोड़ों को मालिक है, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को आज भी दलित कह रही हैं। वो दलित नहीं है, वो फलित हैं। ऐसे फलित लोगों को ये सोचना चाहिए कि तुम छोटे वाले लोगों को बिना मतलब के परेशान कर रही हो। तुम अपने रास्ता अलग देखो। तुम अगर क्षत्रिय हो तो तुम क्षत्रिय हो, राजनेता हो तो तुम राजनेता हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम कौन से दलित हो? अगर तुम विद्वान हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम कौन से दलित हो? अगर तुम व्यापार कर रहे हो तो फिर तुम तो वैश्य हो, तुम कौन से दलित हो? दलित तो वो होता है जो दबा कुचला है, जिससे कुछ जानता नहीं है, मंद बुद्धि का हो, वो होता है दलित। इसलिए मेरे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात ये समझ आती है तो जितने भी जातिवाद के संगठन हैं, सभी संगठनों वाले अपने अपने संगठनों को समाप्त करके, जातियों को समाप्त करके अपने गोत्र को इकट्ठा करो। सारे अपने गोत्रों को रखो, गोत्रों के अनुसार ही अपनी शादी करो, या उनका रहन सहन हो, जब भी जो भी कुछ करते हो वो उसके अनुसार करो, और जातियों को साफ कर दो। जातिवाद जब तक नहीं मिटेगा तब तक सामाजिक समानता नहीं आ सकती। इसी के साथ अगर मेरी इन बातों से किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मुझे पागल, मूर्ख, ज्ञान समझ के माफ़ कर देना।
अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों के पास, ताकि लोगों की मानसिकता बदल जाए। और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखना, और इसको लाइक भी करना। अगर समझ ना आई तो अनलाइक भी कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि एक ही अच्छा कार्यक्रम है वो आगे से आगे बढ़ता जाए और सनातन की नींव मजबूत हो जाए। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सनातन में आकर सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, शराब, कबाब करते हैं, तो ज़रा सोचिए कौन सा सनातन है ये कौन सा सनातन है, किसने इजाज़त दी है ये। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। जय सनातन, जय सत धर्म 39, जय भारत।